आजकल जो हमारी इकोनॉमी की जो हालात हैं, इंपोर्ट हमारी बंद है। इस तरह के फेजेस आते रहते हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी इसमें से निकल भी जाएंगे। कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं और आपको लगता भी है कि आप इस चीज़ को सेल कर सकते हो। हम जो चीज़ बेचना चाह रहे होते हैं, हम सिर्फ उसकी वर्किंग अपने एंड पे कर रहे होते हैं। अच्छा, बस ये इसमें देखना ये होता है कि हमने अच्छे से उस चीज़ को सोर्सिंग किया, अब उसको बेचना कैसे है। असल तो ये मसला है ना, बेचने वाले तो मिट्टी भी बेच रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक आया था कि एक अच्छा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोफेशनल किस तरह बना जा सकता है। अच्छे इंपोर्ट प्रोफेशनल के लिए क्या लवाज़मात हैं, क्या करियर रोड मैप है, एक्सपोर्ट क्या होती है, किस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस को सीख सकते हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जहां इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का नाम आता है पाकिस्तान में, वहां एक नाम नुमाया तौर पे उभरता है और उनका नाम है आमिर सज्जाद। आमिर सज्जाद इज़ currently working as a convener standing committee at लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन। आइए मिलते हैं आमिर सज्जाद साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच आमिर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। ग्रेट आमिर, द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और लोग चाहते हैं कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल बने, इंपोर्ट को सीखें, एक्सपोर्ट को सीखें। इस पे तो हम ज़रूर बात करेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या, और अगर किसी ने भी अपना करियर का स्टार्ट करना है तो इस तरह कर सकता है, किस तरह से कर सकता है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आजकल जो हमारे इकोनॉमी की जो हालात हैं, इंपोर्ट हमारी बंद है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, ये एक आपको पता है ओवरऑल इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है और मैं इस तरह के फेजेस आते रहते हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी इसमें से निकल भी जाएंगे। और लेकिन बात यह है कि काम तो रुकते नहीं है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ इस सिलसिले में एसओपीज़ दिए हैं कि आप कौन कौन सी इसेंशियल गुड्स मंगवा सकते हैं और उसका क्या क्या तरीका है, कैसे आप मंगवा सकते हैं, और कुछ चीज़ों पे टैक्सेस इंक्रीज़ किए हैं। मकसद यही है, जब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं होती तो अपनी उसको कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन इंशाल्लाह ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। तो अब इन चीज़ों को देखते हुए अब हम ये तो नहीं कर सकते कि हम ये सोचना छोड़ दें कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। बल्कि एक्सपोर्ट्स तो अभी हमारे लिए और नेसेसरी हो गई ना, कि जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे और वो हमारा बाहर से ज़र मुबादला आएगा, तो ये तो हमारे अपनी भी बल्कि हमारे मुल्क की एक बका के लिए बहुत ज़रूरी है जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आमिर। आई मीन एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं कि इस तरह से है। लेकिन मुझे बताइएगा कि आप क्योंकि एक बेहतरीन प्रोफेशनल हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आपका एक्सपीरियंस है, आप बिगिनर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प भी करते हैं, या बिगिनर्स जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में, उनको आप कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। क्या एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम इस फेज़ से निकल आएँ? अच्छा, एक्चुअल प्लान जो है, जैसे देखें आप दूसरे कंट्रीज़ को देखें, जैसे चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। अच्छा, वहाँ पे जो स्मॉल इंटरप्राइजेज़ हैं, जो छोटे से छोटा मैन्युफैक्चर है या दुकानदार है, वो भी अपनी चीज़ें इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये नहीं है। ठीक है, हमारे लोगों को एक तो इसका नॉलेज नहीं है कि कैसे हम अपनी चीज़ों को इंटरनेशनली सेल करें। ठीक है, और कुछ सिस्टम इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड है और उसको सीखना भी पड़ता है, सिखाने वाले भी नहीं हैं। मेरे ख्याल में कि ये प्रॉब्लम है। अगर हम हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली बेची जा सकती हैं
और लोग बेचना भी चाहते हैं, लेकिन वो सिस्टम से घबरा के वो फिर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा हम टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं। अब ये बताइए कि एक अच्छा और बेहतरीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोफेशनल किस तरह से बना जा सकता है? देखिए, मैंने इस सिलसिले में मुझे काफ़ी साल हो गए, मैं खुद हर चीज़ को अपने हाथ से करता हूँ, ठीक है। इस सिलसिले में थर्ड पार्टी सर्विसेज मैं नहीं लेता। अच्छा, सबसे पहले तो अपने जो है ना, अपने आप को थोड़ा जोखिम में डालना पड़ता है कि आप खुद कोशिश करें कि हर चीज़ को खुद करें। वही आपके लर्निंग का जो है ना वो मेन चीज़ है। जब आप चीज़ों को दूसरों की सर्विसेज हायर करना, आजकल तो आपको पता है हर चीज़ की सर्विसेज मिल रही है ना। आपको मेडिसिन भी चाहिए, घर में लोग दे जाते हैं। आपको पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए, घर में दे जाते हैं। तो सर्विसेज नहीं आपने लेनी, आप खुद चीज़ों को अपने हाथ से करें। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे छोटा काम करें। मे बी आप थोड़ा बहुत लॉस कर लें, लेकिन आप जो उससे लर्निंग करेंगे वो जब आप नेक्स्ट 2-3 दफ़ा उसको करेंगे तो फिर आप उसमें से अर्न भी करेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आप इसको अपने हाथों से करें। अच्छा, अब मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ जब इसको चीज़ों को देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं जो इस सिलसिले में लोगों को आप उनको ट्रेनर कह लें या सिखाने वाले कह लें। अच्छा, वो भी मैंने देखा कि उनका भी जो है ना वो इस तरह से नहीं है कि वो चीज़ों को ख़ुद उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं किया होता, ठीक है। उनका होमवर्क अच्छा होता है, स्टडी बेसिस पे वो चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन जब चीज़ें ख़ुद नहीं करते प्रैक्टिकली, आप लॉसेस नहीं करते हो, आप अपने आप को मुशक्क़त में नहीं डालते हो, आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। अच्छा, इस सिलसिले में सादा सी जो चीज़ है कि आप सबसे पहले आपको ये होता है कि आप क्या चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आपको लगता भी है कि आप इस चीज़ को सेल कर सकते हो। अच्छा, ये हर बंदा ही इतना को सोच लेता है, ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है सारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। हम लोगों को पता होता है कि यार ये चीज़ इंटरनेशनली हम जब बाहर बात करते हैं अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, हमें पता होता है ये चीज़ वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पे बहुत चीप है और वहाँ पे इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम कैसे इसको बेचें, क्या करें। अच्छा, उसके लिए जो बेसिक है, हम सबसे जो मेन जहाँ हम स्टार्ट लेते हैं, जब आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर आपने देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसके कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो नहीं है, उसको बेचने में कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और गलती कर रहे होते हैं, हम जो चीज़ बेचना चाह रहे होते हैं हम सिर्फ उसकी वर्किंग अपने एंड पे कर रहे होते हैं। हमने कभी इस एंड पे नहीं सोचा कि जहाँ हमने ये चीज़ बेचनी है वहाँ पे इसकी क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या है, वो क्या टैक्स इस पे ले रहे हैं या कैसे वहाँ पे टैक्स पे छूट मिल सकती है, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वो किस तरह से देखते हैं। अच्छा, ये हमारा होमवर्क जो होना चाहिए प्रोडक्ट पे, ठीक है, और उसके रेगुलेशंस पे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है वो बड़ा इजी स्टेप है, लेकिन हम उससे बड़ा घबराते हैं कि हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, ठीक है। वो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन वो फिर आपको उसका एक प्रोसेस है जो हर महीने उसके आपको गोशवारे दाखिल करना पड़ते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और साल बाद इनकम टैक्स के भी करने पड़ते हैं, और जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है बेचनी है उसका हिसाब रखना पड़ता है। बस ये थोड़ा हम लोग इस मुशक्क़त से घबराते हैं पाकिस्तानी ने। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपने बात की पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी टैलेंटेड, हमारे प्रोडक्ट्स में भी बड़ी जान होती है और मुझे लगता है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में जो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो कारआमद साबित हो सकती हैं और बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं? अच्छा, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आप नमक से लेके गारमेंट्स तक, आप लेदर प्रोडक्ट्स पे आ जाएं, आप मिनरल्स पे आ जाएं, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे आ जाएं, और इवन बहुत सी आप आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है। ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आपकी सोर्सिंग किस में ज़्यादा अच्छी है।
होता ये है कि हमारे कुछ दोस्त को रिलेटिव कोई ना कोई किसी ना किसी काम में तो है ना, जैसे लकड़ी की बहुत सारी बाहर पाकिस्तानी जो मार्केट है। अच्छा, बस ये इसमें देखना ये होता है कि हमने अच्छे से उस चीज़ को सोर्सिंग किया, अब उसको बेचना कैसे है, असल तो ये मसला है ना। बेचने वाले तो हम मिट्टी भी बेच रहे हैं। तो अब उसमें ये है कि आपने उसकी कंपनी भी रजिस्टर्ड कर ली, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो हर दुकानदार दुकान लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर उसके गाहक आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वो अपने टाइम पे दुकान खोलता है, उसने अपनी वो सारा वो जो सेटअप लगाया होता है वो वहाँ पे बैठा होता है। अच्छा, हमने इंटरनेशनली उसको बेचने के लिए अपना सेटअप लगाने पहले। वो सेटअप क्या है, आपने सोशल मीडिया पे आना है, आपने अपना वेबसाइट्स अच्छी डिज़ाइन करानी है, अपने ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, जो भी आपकी चीज़ों की डिटेल है उसको एडवांस तरीके से आप सॉफ्ट कॉपीज़ में जो है ना वो ऑनलाइन उसको लेके, और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन चीज़ें सेल करती हैं नेशनली इंटरनेशनली, हर जगह पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। आप चीज़ बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। अब प्रेजेंस रखने के लिए कोई इतने पैसे नहीं लगते, ठीक है। उसके लिए सिर्फ वही, मैं सिर्फ एक बात मैं जो कहता हूँ कि हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और इतना कुछ जब आपकी प्रेजेंस हो जाएगी हर जगह पे और आप नज़रों में आना शुरू हो जाओगे कि ये भी कोई लोग हैं, ये भी कुछ बेच रहे हैं, ये भी कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप ट्राई करते हो। ऐसे ही जो देखें, जो छोटे लेवल पे काम करते हैं या बिगनर्स हैं, उनको मार्केटिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है। वो बाहर भी अपने किसी रिलेटिव्स के थ्रू के जानने वाले के थ्रू या वहाँ पे एग्जीबिशंस में जाके, तो या डिफरेंट तरीके से वो कोशिश करते हैं कि हम किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फॉलोअर की तरफ से, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक के पेज पे, जो हमारा कासिम अली शाह फाउंडेशन का पेज है। आमिर, अक्सर देखा गया है प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनती हैं, लेकिन टैग लिखा होता है मेड इन वियतनाम, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। वही प्रोडक्ट पाकिस्तान में जब घूम फिर के आती हैं तो वो बहुत महंगी बिकती हैं। ऐसा क्यों? हम मेड इन पाकिस्तान हैं, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे शो क्यों नहीं करते? अच्छा, यही मैं बात नेक्स्ट करने जा रहा था, जो आपने मुझसे क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, हमने प्रोडक्ट भी अच्छी है हमारे पास, ठीक है, हमने उसका सेटअप भी अच्छा लगाया हुआ है, लेकिन कोई हमसे ख़रीदता है और वो उसको अपने तरीके से मार्केट करके हमें ही बेच देता है महंगे दामों में। अच्छा, वो जो हमसे ख़रीद रहा होता है ना, उसको पता होता है कि ये मेरे अलावा किसी को नहीं बेच सकते, ठीक है। अब हम उसके अलावा किसी को क्यों नहीं बेच सकते? हमारे पास बेचने के स्किल नहीं है। अच्छा, होता क्या है, हमें ये पता ही नहीं है कि इंटरनेशनली कैसे कम्युनिकेट किया जाता है चीज़ों को सेल करने के लिए, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसके लिए बात करने का तरीका क्या होता है। देखें, ये बिज़नेस लैंग्वेज, बिज़नेस टर्मिनोलॉजी, देखें लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। आपने किसी को ईमेल सेंड की, आपने उसमें अपना इंट्रो भेजा, उसने आपको अगर कांटेक्ट कर लिया, उसने आपसे कोई बात पूछी, तो आप सिर्फ उसको ये तो नहीं बताएंगे ये टेबल है जी, ये बड़ा अच्छा है जी, इसमें लकड़ी बड़ी अच्छी। आप वो उसको इसमें भी इंटरेस्ट होता है कि आप इसको एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो कि नहीं, आपके पास ये भी स्किल्स हैं कि नहीं। तो आपको बेसिक चीज़ों का पता ही नहीं होता, तो उससे उसे पता चल जाता है कि मे भी इसके पास प्रोडक्ट है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग जिनको पता होता है वो वहाँ से चीज़ें आम लोगों से उठाते हैं और फिर आगे उसको अपने तरीके से बेचते हैं। वो असल में बात सारी स्किल्स की है। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच आमिर फॉर योर टाइम, फॉर सपोर्ट एंड लव। यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आमिर हमारे साथ थे, उन्होंने हमें ये बताया कि एक बेहतरीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोफेशनल किस तरह से बना जा सकता है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो स्किल्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो सेलिंग स्किल्स हैं, आपका प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट आपने बना लिया, लेकिन अगर आपने उसको बेचना है और अगर आपने बेचना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर और उस
मुल्क के बारे में पता होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि टैक्सेस वहाँ पर क्या है, वहाँ पर किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, कस्टमर टारगेट मार्केट क्या है, तो इन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए, तो फिर ही आप बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट जो है वो बेच सकेंगे। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखेगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।